नमस्कार मित्रों, आज हम सूर्य के 17 अगस्त को जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति भी कहा जाता है, इसीलिए इसे सिंह संक्रांति कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना गया है। इनको इस राशि परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों के लिए अति शुभ होगा। आइए जानें राशियों के हिसाब से। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सूर्य ग्रह पंचम भाव में आ रहा है, जो उसकी खुद की स्वयं की राशि है। और पंचम भाव प्रेम, बुद्धि, पद और विद्या का होता है, इसलिए सूर्य का अपने ही राशि में बैठना आपके लिए बहुत शुभकारी है। चूँकि ये लाभ स्थान को देख रहा है और लाभ स्थान में गुरु विद्यमान है और सूर्य के जो पंचम भाव है, जो सिंह राशि जहाँ पे आपकी है, वहाँ पे बुध और मंगल भी हैं। तो मंगल आपके लग्न का मालिक होकर वहाँ बैठा है, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। पदोन्नति में वृद्धि होगी और विद्या के द्वारा आपको लाभ होगा, बुद्धि के द्वारा लाभ होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है और इसका फ़ायदा उठाइए। वृष राशि। वृष राशि में गोचर चौथे घर में हो रहा है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई काम करने जा रहे हैं या कोई नया वाहन लेने जा रहे हैं, तो इसके योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की सामने दृष्टि पड़ रही है। तो ये सब फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन किसी भी गर्म ग्रह का वहाँ के बैठना या किसी पाप ग्रह का बैठना हृदय स्थान में, तो वो बीपी को बढ़ा सकता है, क्योंकि मंगल 12वें भाव का मालिक होकर भी आपके वहाँ पे बैठा हुआ है चौथे भाव में सिंह के राशि में सूर्य के साथ। तो हो सकता है बीपी बढ़ सकता है, या माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता पैदा हो सकती है, या आपका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि बीपी ना बढ़ना पाए, इसलिए वाणी का अच्छे से प्रयोग करें और ताकि घर में भी कलेश कोई ना हो। इसके अलावा मित्रों से अपने संबंधों के सहयोग की उम्मीद कम करें और स्वयं के बल पे कार्य करें। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें और कार्य करें तो सफलता मिलेगी। यात्रा सावधानी पूर्वक करनी है, दुर्घटना से बचने की कोशिश करना है। वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। सूर्य जो है राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में होगा और वहाँ के आपके लग्नेश के मालिक भी स्थापित हैं और तृतीय भाव में, और सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। पराक्रम में वृद्धि होती है, क्योंकि लग्नेश भी वहाँ बैठा हुआ है और लाभेश मंगल भी वहाँ पे स्थित है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तृतीय हाउस किसी नए कार्य को करने का भी दर्शाता है, तो हो सकता है कोई आप नया कार्य शुरू करें और इसमें आपको भाग्य का या पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरु वहाँ पे विराजमान है। तो आपके व्यवसाय में वृद्धि के योग व लाभ के योग बन रहे हैं। नया व्यवसाय कर सकते हैं, नई जॉब में जा सकते हैं। साहस, पराक्रम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। भाई बहन एवं परिवार का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है, ये आपके धन भाव में हो रहा है, परिवार कुटुंब में हो रहा है। तो और कर्म के मालिक जो है आपके वो वहाँ पे ही गोचर कर रहे हैं और वे भाव के मालिक भी गोचर कर रहे हैं। तो पैसे तो वृद्धि होता दिख रहा है, पर खर्चे भी बढ़ते हुए थोड़े दिख रहे हैं, तो खर्चों में कंट्रोल रखें। दूसरा, कर्म भाव में भी वृद्धि हो रही है। हो सकता है आप कोई नया काम करें या आपके काम में वृद्धि हो या पदोन्नति हो, और जिससे धन लाभ की संभावना पूरी दिख रही है। और इसके अलावा आप का इस बात का ध्यान रखना है, जब चंद्रमा की स्थिति जब तक सही रहेगी तब तक तो आपको फ़ायदा होगा। चंद्र जब सूर्य की राशि में आएंगे, 2-2.5 दिन का गोचर होता है, वो आपके लिए समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं और मेंटल टेंशन भी हो सकती है। सिर्फ सूर्य ये इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाणी भाव में गोचर करे तो आपकी वाणी में कटुता बढ़ सकती है। क्योंकि मंगल भी वहाँ पे है, तो आप किसी से मतलब झगड़ा ना करें, खासकर परिवार में।
और अपना बहुत अच्छे ध्यान रखें। और क्योंकि अष्टम भाव में गुरु हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि तो आपके धन भाव में भी पड़ रही है, तो धन में तो वृद्धि का योग है। थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त अपना ध्यान रखें। मंगल की अष्टम में दृष्टि है, और धार्मिक कार्य करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। और सेहत का ध्यान रखें, और चोट चपेट की दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। गाड़ी समझ के चलाएं। बाकी समय ठीक है, धन की प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं, और परिवार में भी कुछ अच्छा हो सकता है, बस वाणी पे कंट्रोल रखें। राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मंगल विराजमान है, जो भाग्य भाव के आपके स्वामी होते हैं। और इसके अलावा लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध, वो भी आपके लग्न में विद्यमान है। और स्वराशि सूर्य तो आपके लग्न में बैठे हैं, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो सप्तम भाव से देख रहे हैं, पार्टनरशिप और दैनिक आय के भाव से। तो आपका ये दिखाता है कि आपका भाग्य से लाभ में वृद्धि होना, पैसे में वृद्धि होना, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। तो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी, लाभ, पैसा, जब भाग्य का साथ हो तो आदमी को किस बात की चिंता करनी है। तो इस मंत्र का आप फ़ायदा उठाइए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि मंगल वहाँ बैठा है, तो मंगल जल्दीबाजी, अधीरता का कारक माना जाता है। तो और सूर्य थोड़ा सा गर्म मिजाज करता है, और सूर्य मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं। तो ये हो सकता है आपकी वाणी में कटुता बढ़ जाए, आपका गुस्सा तेज हो जाए, या आप किसी पे रोब जमाने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ों को ना करें। प्यार से मोड़ होकर काम निकालने की कोशिश करें। व्यर्थ के गुस्से से व्यर्थ का तनाव भी पैदा होता है। और अपने इस गोचर का वाणी को कंट्रोल करते हुए, अपने मनोभावों को कंट्रोल करते हुए, जल्दीबाजी ना करते हुए, सोच समझ के निर्णय लेते हुए इस गोचर काल का बहुत ही फायदा उठाएं। सबसे अच्छा सिंह राशि वालों का गोचर जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस गोचर का बहुत ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और अपने अच्छे कामों को, जिनसे आपको फ़ायदा होता है, इस काल में करने की कोशिश करते हुए लाभ, पैसे, हर चीज़ में वृद्धि करने की कोशिश करें। भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि वालों का जो गोचर है, सूर्य 12वें भाव का मालिक है, सूर्य वहीं बैठा है, और आपका लग्नेश और कर्मेश भी वहाँ जाके बैठ गया है, और अष्टम भाव का स्वामी मंगल भी वहाँ युति बना रहा है। इसके अलावा आपका पराक्रम भाव का मालिक भी वहीं है, और जो बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। तो एक तो आपका विदेश जाने का अगर कोई योग बन रहा है बहुत अच्छा, तो आपको जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध व्यापार भाव का मालिक है। तो जो इस तरह के काम को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उनकी बढ़ोतरी होगी, या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या वीज़ा अप्लाई की फ़ाइल कहीं अटकी हुई है, उसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो विदेश संबंधी मामले, क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है, तो उस भाव की बढ़ोतरी होती दिख रही है, तो आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं, नए रास्ते खोल सकते हैं बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। और गुरु देख रहा है, तो गुरु थोड़ा खर्चे को बढ़ा रहा है, लेकिन वो खर्चा अच्छे ही होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो थोड़ा सा ये पार्ट ध्यान रखना है, जो हेल्थ इश्यूज़ को आ सकते हैं, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, और अष्टम भाव का मालिक भी वहाँ बैठा है। तो इसीलिए चोट चपेट एक्सीडेंट से ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों की हेल्थ का ध्यान रखना है, और छोटे भाई बहन की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो बाकी ये कुछ नया काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से रिलेटेड काम करने का है, और सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है, और गाड़ी चलाते वक्त वाहन दुर्घटना न हो, इसलिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। बाकी ये गोचर जो है 75% ठीक है, सिर्फ थोड़ा हेल्थ इशू को दिखाता है। तुला राशि वालों के लिए गोचर जो है 11वें भाव में हो रहा है, और पंचम में बृहस्पति की उसकी दृष्टि है, और जो ज्ञान बुद्धि विवेक का और संतान का जगह है, और जो 11वां भाव है इच्छा पूर्ति है, और आपकी इनकम सोर्सेज है, और आपका लाभ है, बड़े भाई का जगह है, मित्रों की जगह है, और धन का मालिक भी वहीं पे बैठा हुआ है। यानी कि एक धन का जो आपका मालिक है सेकंड भाव, वहाँ का मालिक मंगल भी लाभ भाव में आपके बैठा हुआ है। तो इसलिए नए
स्रोत दिख रहे हैं आय के खुलने के, और नई इनकम की चीज़ें दिख रही हैं, नया लाभ दिख रहा है, कुछ और अच्छी बातें हो सकती हैं। आप अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा लाभ अर्जित कर सकते हैं। पैसे की वृद्धि होती दिख रही है, लाभ में वृद्धि होती दिख रही है। छोटे भाई बहनों बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे दिख रहे हैं और उनमें बढ़ोतरी होती दिख रही है, और बड़े भाई बहनों से फ़ायदा होता दिख रहा है, और मित्रों से भी फ़ायदा होता दिख रहा है। तो ये समय बहुत ही अच्छा है। और नई पद प्रतिष्ठा जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और या कोई लोग पदोन्नति चाहते हैं तो वो ट्राई करें, तो उनको ये सब चीज़ों में प्रोग्रेस और सफलता मिलने का अवसर प्राप्त होता दिख रहा है। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों का दशम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जहाँ पे सिंह राशि आती है वहाँ पे लग्नेश आपके स्थित हैं, और लाभपति बुध भी वहाँ पे स्थित हैं, और बृहस्पति की सामने दृष्टि पड़ रही है, और बृहस्पति इन चीज़ों में वृद्धि करता है। तो आपकी कर्म क्षेत्र में वृद्धि दिख रही है। दूसरा, लाभ का मालिक कर्म क्षेत्र में दिख रहा है, तो कर्म क्षेत्र से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। और एक थोड़ी सी बस समस्या आती है, जो लग्नेश सूर्य के साथ आ रहे हैं वो कुछ समय अस्त हो सकते हैं जब उनकी डिग्री इधर उधर होगी, और थोड़ा सा उनका प्रभाव नेगेटिव ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मन डाउन हो सकता है या चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जल्दीबाजी भी हो सकती है। तो पर सूर्य और मंगल हमेशा दिशा बली हो जाते हैं, तो उस जगह बैठ के तो आपको फ़ायदा तो बहुत देंगे। बस थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल रखना है कि चिड़चिड़ापन ना है, और काम में जो कार्य क्षेत्र में जो साथी हैं, जो भी वर्कर हैं, जो भी हैं बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी, उनसे जो है मतलब थोड़ा सा संबंधों को बना के रखें, वाणी का ठीक से प्रयोग करें और बेनिफिट लेने का प्रयोग करें। सब चीज़ें लगभग बहुत अच्छा उपयुक्त समय है। तो आप नई चीज़ें कर सकते हैं, या आप कुछ जो भी करना चाहते हैं उससे बढ़ के काम कर सकते हैं, और पदोन्नति भी हो सकती है, लाभ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य बुध का आदित्य योग है। तो बृहस्पति भी उसको बढ़ा रहा है, चूँकि बृहस्पति धन्य भाव का मालिक है, तो उसको देख रहा है, तो धन्य की भी प्राप्ति होती दिख रही है। तो आप इस गोचर का फ़ायदा उठाएं, बस थोड़ा चिड़चिड़ापन को कंट्रोल रखें, और अपनी वाणी में कंट्रोल रखें कि वाणी में तल्खी ना पैदा हो। धनु राशि वालों का ये गोचर नवम भाव में आ रहा है, जो पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है। तो लोगों सबके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमती वहाँ पे भी स्थापित हो रहे हैं, तो बुद्धि से आप कुछ नया कार्य कर सकते हैं, और आपको भाग्य सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि कर्म का मालिक बुद्धि भी वहाँ पे है। तो आपके कर्म में, बुद्धि के द्वारा कर्म में वृद्धि होना दिखता है। दूसरा, जो पराक्रम भाव का मालिक पराक्रम भाव है, वहाँ पे आपका लग्नेश स्थित है, और वो उस नवम भाव को बढ़ा रहा है। तो बट नेचुरल चीज़ें सपोर्टिव आपके लिए है, और बहुत कुछ अच्छा होने का दिखाती है। आप अपना दिमाग लगा के अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं, अपने कर्म में वृद्धि कर सकते हैं, और इसके अलावा खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और अपने पिता से आपको सहयोग मिलता दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि अगर ईश्वर की से आप कोई सहायता चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्ति होते दिख रही है। तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे उन ग्रहों को बृहस्पति आपका लग्नेश का स्वामी देख रहा है। तो लग्नेश हमेशा जहाँ देखता है बृहस्पति उस भाव को बढ़ाता है। तो धर्म के द्वारा आपको, भाग्य के द्वारा बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बाहर जाने के भी उनके योग बन रहे हैं, विदेश अगर जाना चाहते हैं, और विदेशों से भी अच्छी प्राप्ति की दिख रही है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय उपयुक्त है, भाग्य का उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो धनु राशि की वाले की गोचर बहुत अच्छा है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। मकर राशि में जो गोचर है अष्टम भाव में होना चाह रहा है, और ये विपरीत राजयोग बना रहा है। मतलब परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है, उसके बाद आपको फ़ायदा होता दिख रहा है, पर आपको मेहनत बहुत पड़ सकती है। और धर्म भाव में जो
धन भाव है, सॉरी, धन भाव में गुरु का गोचर है और वहाँ पे गुरु देख रहा है, तो दिखता है थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, पर चीज़ों में वृद्धि होती दिख रही है। तो अगर आप परिश्रम करने को तैयार हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। और वहाँ पे चौथे भाव का मालिक भी अष्टम में है, तो आप अपने गुस्से को तेज ना करें और मन को परेशान ना करें, बीपी बढ़ सकता है, घर में कलेश हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये दिखती है, दूसरा जो बुध है वो कोर्ट कचहरी मुकदमे और शत्रु भाव का स्वामी है, वो अष्टम में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे में बढ़ोतरी हो, तो उस चीज़ से बचने का प्रयास करें कि कोई विवाद ना उत्पन्न हो। और चूँकि बुध धर्म का मालिक होके 12वें जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जा सकता, तो थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। लेकिन गुरु की चूँकि दृष्टि है, तो हो सकता है आपको इतनी परेशानियाँ ना आए। अगर आपकी दशाफल राशिफल ठीक चल रहा है और आपका लग रही है सही स्थिति में और शनि की 7.5 भी चल रही है, थोड़ा इस महीने अपना ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए ये 60% या 70% के बीच में ठीक है। अगर आपकी दशा और ठीक चल रही है और आपके ग्रह ठीक बैठे हैं, लग्नेश ठीक स्थिति में बैठा है, एक तो शनि की 7.5 का प्रारंभ चल रहा है और रिलीफ आपको यहाँ से मिल रहा है कि आपका जो सप्तम भाव है वो एक्टिविटी कुछ बढ़ाने का भी बनता है। तो चूँकि मंगल पराक्रम का मालिक भी है और कर्म का भी मालिक है, वो वहाँ बैठ गया है सूर्य के साथ, तो दैनिक आय बढ़ती दिख रही है। कोई नई चीज़ें या कुछ आप लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ें तो दिख रही हैं। परंतु केतु भी चूँकि राहु केतु विपरीत चल रहे हैं चौथे भाव और अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा बस जो भी नया काम करना है वो संभल के करना है। दूसरा आपका जो पंचमें शतापति और अष्टम का मालिक भी वहाँ पे है, तो अपनी बुद्धि विद्या का प्रयोग करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर काम फिर भी बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा सूर्य मंगल बुध की जो योग हैं वो ठीक है काम के लिए। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप हाइपर हो सकते हैं या तनाव बढ़ सकता है पार्टनरशिप में, या पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता दिख रहा है, तो आप हाइपर ना हो, क्योंकि पराक्रम बढ़ता हुआ दिख रहा है और सूर्य भी गर्मी बढ़ाता है, तो सामने हो सकता है तनाव के अंदर आपके अंदर पैदा हो, या आप हाइपर हो जाएं और संबंध अपने ख़राब कर लें। तो इन चीज़ों से बचना है, बस अपने आप को कंट्रोल करके बैलेंस करके चलते हैं तो ये ठीक है और योग है, और इससे आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि न्यू चीज़ न्यू कर्म दिखता है आपका सप्तम भाव से, तो वो चीज़ें। और अगर पार्टनरशिप है तो उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करके चलें, संबंध ना ख़राब करें, 1 महीने बाद स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। मीन राशि वालों के लिए गोचर जो आपके छठे भाव में हो रहा है, और मंगल आपके जो हैं धन के मालिक हैं, और बुध जो है आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो वो चूँकि बैठ रहे हैं आपके छठे भाव में, और पंचमति जो है आपका यानी कि बुद्धि का मालिक भी छठे में बैठ रहा है, तो नौकरी में कुछ चेंज होने का योग दिख रहा है, या नौकरी कुछ अच्छी प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं अगर आपकी दशा वगैरह ठीक चल रही है। क्योंकि बृहस्पति की भी दशा है वहाँ, तो नए अवसर प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और नए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं और ख़ासकर विदेश जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, विदेश गमन के भी योग बनते हैं। और कर्जों से मुक्ति का दिख रहा है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी बहुत समय से, तो उसमें मुक्ति होती दिख रही है। और बस घर में जैसे जो आपके परिवार में तनाव ना पैदा हो, अपनी वाणी में तल्खी ना रखें और तनाव ना पैदा हो, इस चीज़ का बस ध्यान रखें। अब आती है बात उपायों की, तो चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बहुत अच्छा समय है कुछ राशियों के लिए, तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको देखिए और फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। ये समय आपके लिए जिन जिन राशियों के लिए अच्छा है वो तो खासकर बहुत ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि त्रिग्रही योग है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और जिनके लिए ख़राब है वो भी
और इस उपायों को देख के इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, और जिनका बहुत अच्छा है वो इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं उपाय करते हुए। तो ये मेरा वीडियो आगे आने वाले एपिसोड में है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।